सभी दोस्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनवर्ड में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कोटद्वार घटना। अभी तक कोटद्वार में हुई घटना की जानकारी आप तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच चुकी होगी। कोटद्वार की इस घटना की गहराई जानने से पहले कोटद्वार से जुड़ी कुछ पुरानी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर इतिहास को देखें तो उत्तराखंड की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम रही है। उत्तराखंड में देश की आज़ादी के संघर्ष के दौरान 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ये कुमाऊं परिषद स्थानीय मुद्दे और स्वतंत्रता आंदोलन में पहाड़ों का नेतृत्व करती थी। 1916 में गठन के पश्चात उसका हर साल अधिवेशन होने लगा। इसी क्रम में तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 में कोटद्वार में संपन्न कराया गया। इस अधिवेशन को इतिहास में इसलिए याद करा जाता है क्योंकि जब ये अधिवेशन चल रहा था तो कोटद्वार के मुस्लिम भाइयों ने इस अधिवेशन में आए सभी नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों का माल्यार्पण किया तथा इलायची और सुपारी बांटकर उनका स्वागत भी किया। मुस्लिम भाइयों के इस सम्मान को देखकर कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात बद्रीदत्त पांडे जी ने उनके सम्मान में कुछ बोल गाए। वो बोल थे, मिल गए हैं हम तुम तो मंदिर मस्जिद एक। उत्तराखंड के इतिहास में आज भी ये कोटद्वार अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से याद किया जाता है। हाल ही में घटी कोटद्वार की इस जानकारी को जानने से पहले इतिहास में घटी कोटद्वार की ये घटना जानना बेहद जरूरी था। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे देश में बजरंग दल नाम से विख्यात एक हिंदू संगठन संस्था है जो हिंदू धर्म के आदर्श और संस्कृति की रक्षा करती है और ये भारत में बसने वाले सभी सनातनियों के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। इस बजरंग दल नामक संस्था के कुछ कर्मठ युवकों ने कोटद्वार में स्थित बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की शॉप के मुस्लिम समुदाय के शॉप ओनर से कहा कि आप अपनी शॉप के नाम से बाबा शब्द हटा दीजिए क्योंकि ये हिंदू आस्था का प्रतीक माना जाता है। इन कर्मठ और धर्म के रक्षा के प्रति जुझारू युवकों का मानना था कि आप मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं तो आप अपनी दुकान के नाम पर जो आपने बाबा शब्द लिखा हुआ है आप इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये केवल हिंदू धर्म में सिद्ध पुरुषों के नाम के आगे ही लिखा जाता है। इन कर्मठ और जुझारू युवकों ने उदाहरण लिया सिद्ध बली बाबा जी का कि ये सिद्ध बली बाबा जी के नाम में आगे जो बाबा लिखा है उसका प्रयोग आप अपने दुकान के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं तो आप ये नाम हटा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। पास खड़ा है कि बस ये सब बातें सुन रहा था तो हमारे धर्म के रक्षक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उस लड़के ने ये सब करने को मना किया। वो युवक जिसका नाम दीपक है उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब एक है और आप कौन होते हैं ये सब काम करने वाले और ना हटवाने वाले। ये बात सुनकर दीपक और धर्म रक्षकों के मध्य आपस में हाथापाई और गाली गलौज तक हो गई। तो पीछे से खड़े धर्म के रक्षक युवकों में से एक ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो वो युवक जो कह रहा था हिंदू मुस्लिम सब एक हैं उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मोहम्मद दीपक का मानना था इन सभी गतिविधियों से आपसी सौहार्द बिगड़ता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति 30 साल से बाबा नाम से अपनी शॉप चला रहा था। 30 साल से उस नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी तो अचानक ये आपत्ति क्यों। और यही कारण आज विवाद की जड़ बना हुआ है कि कोई एक हिंदू युवक होकर कैसे मुस्लिम का साथ दे सकता है। मेरा हमारे उन धर्म के रक्षकों के लिए एक छोटा सा सुझाव है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप गौ रक्षा करते हैं, सनातन को आगे ले जाते हैं, पर इस मैटर में आप थोड़े कच्चे रह गए। आप सभी धर्म के रक्षकों को बाबा शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। बाबा शब्द ये कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, ये एक फारसी शब्द है जिसका प्रयोग पिता दादा बुद्धिमान व्यक्ति या किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए पहले से होता आ रहा है। तो हमारे धर्म के रक्षकों का ये लॉजिक तो फेल होता है कि बाबा शब्द केवल हिंदू प्रयोग कर सकते हैं। बस आप ये सब उन्माद करने से पहले एक बार गूगल में सर्च कर सकते थे कि बाबा शब्द किस भाषा का है, तो ये उन्माद पनपता ही नहीं। अगर आप इतिहास में गौर से देखें तो कई मुस्लिम संत अपने नाम के आगे से बाबा का प्रयोग करते थे। कुछ उदाहरण है जैसे बाबा फरीद, बाबा शाहजमाल पंजाब के लोकप्रिय संत रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण है। मैं अंत में अपने धर्म के रक्षकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन हमें नफरत करना नहीं सिखाता, अपने धर्म की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। पर इस उन्माद की नोक पर जिससे हमारा देश फिर से बढ़ जाए और फिर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो जाए। आज पूरा देश मोहम्मद दीपक की सराहना कर रहा है और वो उसके काबिल भी है। मोहम्मद दीपक की ये वीरता साबित करती है कि असली बहादुरी धर्म की मोहताज नहीं है,
नफरत के इस दौर में मोहम्मद दीपक युवा शक्ति की उम्मीद बने हैं, जिसने इंसानियत को सर्वोपरि रखा है। उत्तराखंड का ये चट्टान मोहम्मद दीपक आज पूरे देश की प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब वर्ल्ड लेंस।